दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इट इज कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटी और द एक्टिविटी पीपल अंडरटेक टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन यापन करने के लिए या अपने लिए कुछ पैसे कमाने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होती है। ठीक है। जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो ऐसी सारी एक्टिविटी कहाँ कवर होंगी? आपकी इकोनॉमिक्स में। और हम सारी एक्टिविटी की बात करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम सबकी बात एक साथ करेंगे। ठीक है। जैसे अभी हमने 15 लोग जुड़े हुए हैं इस पे कॉन्फ्रेंस पे या जूम ऐप पे, तो हम 15 लोग जब हम बात कर रहे हैं वी आर एज अ क्लास, वी आर अ होल, वी आर मैक्रो। एंड व्हेन आई आस्क यू दैट इफ यू आर हैविंग सम डाउट, फिर आप क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं एक एक करके, तो इट इज़ माइक्रो पार्ट कि अब मैं सबसे डील कर रहा हूँ। अभी जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वन वे हूँ, तो आई एम डीलिंग विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हेन आई इंटरेक्ट विद यू इंडिविजुअली, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अब हम चलते हैं मैक्रो और माइक्रो पे, दोबारा बात करेंगे और क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो अब हम इससे पहले कि हमें और समझें मैक्रो को डिटेल में, पहले एक बार देख लेते हैं कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। ठीक है। तो पहला डिफरेंस जो आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सामने है। इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है। ये लिखा हुआ, इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज डिमांड, प्राइस, कंज्यूमर, एक्स्ट्रा। ये आपने सब पढ़े थे फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। व्हाट इज डिमांड, है ना? प्राइस क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। तो डिमांड में हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था हमने? इफ प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड डिक्रीजेस। उसके आगे हमने ऐड कर दिया था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या सेटरिस पेरिबस। याद आ रहा होगा ना आप लोगों को? इफ प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और सेटरिस पेरिबस। तो जब हमने ये ऐड कर दिया उसके आगे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हमने डिफाइन कर दिया कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ा और बाकी बातें समान रहीं तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। तो हमने ऐसा बोल दिया तो वो हम बात कर रहे थे सिंगल यूनिट की या सिर्फ डिमांड की या सिर्फ प्राइस की। पर हमें जब अन्य बातें समान रहें या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हटा दिया, तो अन्य बातों में क्या आता है? ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड, डिमांड को प्रभावित करने वाले सभी कारक उसमें आते हैं। उसमें इनकम भी आती है, टेस्ट प्रेफरेंस भी आता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज भी आती हैं। ठीक है। तो अब हम जब जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, तब हम ये बात नहीं बोलेंगे कि अन्य बातें समान रहें। जैसे अभी का टाइम है, कोरोना के कारण क्या हुआ है? ऑल कमोडिटीज आर एट अ हाई प्राइस देन यूजुअल। जो हमारा यूजुअल प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस मिल रहा है। जैसे मैं भोपाल में हूँ अभी, तो यहाँ पर अभी आपको जो मैंगो है वो 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ मिल रहा है। एप्पल 200 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है। उसके बावजूद हमने 2 किलो 3 किलो या 5 kg खरीद लिए, ज़्यादा खरीद लिए उल्टा, क्योंकि क्या है, अन्य बातें समान नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सप्लाई विल रिड्यूस फर्दर, वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल इंक्रीज फर्दर। तो हमारी ये उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं प्राइस को। तो हम प्राइस बढ़ने के बाद भी अपनी डिमांड को कम नहीं कर रहे। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है। एक साथ बात की हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पर, है ना? इस पे आ गए अब हम। ठीक है। तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स, देख लीजिए। इट डील्स विद एवरेज एंड एग्रीगेट ऑफ एंटायर इकोनॉमी। जो मैंने आपसे अभी बात करी कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन है, सप्लाई कम हो रही है, सब कुछ लॉकडाउन है। ठीक है। उसके बाद भी क्या है आपका, जो प्राइस है बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है। जब ऐसा हो रहा है तो हम जब सारी बातें एक साथ पढ़ रहे हैं तो इट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, समझ में आ गया तो टाइप कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इट इज़ नैरो इन स्कोप
एंड इंटरप्रेट्स द स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। जो हम बात करें वो दिख ही रहा है, माइक्रो मैक्रो में माइक्रो जो है आपका वो तो नैरो होगा, होना ही होना है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो यूनिट है या नैरो है इन कंसेप्ट, यानी छोटी यूनिट है। और जो मैक्रो है वो क्या है, वाइड है ना, बड़ा स्कोप है उसका, यानी कि उसमें ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ लेंगे, ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन माइक्रो में हम ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करते। तो माइक्रो पढ़ना इजी होता है इसीलिए, और मैक्रो पढ़ना मुश्किल होता है। इसीलिए आपको लगा भी होगा कि फर्स्ट ईयर से जो सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स है थोड़ा टिपिकल है या थोड़ा टफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी पढ़ने में ईजी है। चलेंगे आगे इस पे। अब आता है थर्ड पार्ट पे। थर्ड डिफरेंस क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज द प्राइस थ्योरी बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। है ना, ये लिखा हुआ है आपके पास, ये पढ़ लीजिए इसको। इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं या कंज्यूमर प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा इसके अंदर क्या पढ़ा कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। डिमांड क्या है पहले पढ़ा, सप्लाई क्या है फिर पढ़ा। डिमांड सप्लाई पढ़ ली तो प्राइस आ गया। फिर पढ़ा मार्केट के बारे में, कौन सी मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, है ना। जब वहाँ पढ़ा उसके बाद पढ़ा कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट क्या है हमारी, कॉस्टिंग थ्योरी पढ़ी हमने, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ी, प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। उन सबसे हमने क्या निकाला कि जब इतना प्रोडक्शन है तो प्राइस ये होगा, है ना। तो इसलिए इनको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये प्राइस थ्योरी नहीं कहलाती, ये कहलाती है इनकम थ्योरी या नेशनल इनकम थ्योरी। ये देखो लिखा हुआ है आपके सामने, नेशनल इनकम थ्योरी। ये इनकम थ्योरी है, जो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग अर्निंग करते हो या अपनी इनकम कमाते हो, उसकी सारी बातें कहाँ आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जो इनका बेस है, जो इनका टॉपिक है वो अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड्स द प्राइस। हम माइक्रो लेवल पे जाके प्राइस को डिसाइड करते हैं अलग अलग मार्केट के लिए, चाहे वो इंटर कैपिटल मार्केट हो आपकी, गुड्स मार्केट हो आपकी, है ना, या फैक्टर मार्केट हो। वहाँ पर क्या है, डिमांड निकालेंगे, सप्लाई निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे। ऐसा कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर होगा। ठीक है, और जब प्राइस निकाल लिया, उस प्राइस को निकालने के बाद इनकम कितनी होगी देश की, है ना, कितनी हम अर्निंग करेंगे, वो कहाँ पर आएगा आपका, इस वाले में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि किस प्राइस पे हमने कितना कमाया। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट डील्स विद द फ्लो ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल ओनर टू अ सिंगल यूजर। जो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर फैक्टर प्रोडक्शन की बात भी करते हैं और सिंगल यूजर की बात करते हैं, है ना। और जो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मैक्रो में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पूरी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। टू सेक्टर का मतलब हुआ कंज्यूमर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर ने दिए पैसे प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसको गुड दे दिए। अब उस पैसे से प्रोड्यूसर ने क्या किया, हाउस होल्ड से खरीद लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रेंट ले दे दिया, किसके लिए, घर के लिए या लैंड के लिए। ठीक है, सैलरी दे दी लेबर के लिए, इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल के लिए। जब हम ऐसी बात करेंगे तो ये हम बात कर रहे थे इसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं, एक पार्ट और है इसके बाद, फिर आगे चलेंगे इसके बाद। ठीक है, लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं अब हम। लास्ट डिफरेंस, इट हेल्प इन डेवलपिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एट फर्म लेवल। तो मैक्रो लेवल की बात करें कि फर्म को क्या करना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड अ फर्म डू डिपेंडिंग अपॉन इट्स माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, और जब हम बात करेंगे एक नेशन की, कि एक देश क्या करे, या देश के प्रधानमंत्री क्या करें, या इकोनॉमिस्ट क्या करें, आरबीआई का गवर्नर क्या करे, तो हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो लिखा भी हुआ इसके अंदर, इट हेल्प इन डेवलपिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज
distribution at economic level such as inflation, unemployment level, extras। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिए बहुत सारे, और इसके अलावा डिफरेंस और भी बहुत सारे हैं, बता सकता हूँ जैसे मैं आपको कि हम जब बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम बात करते हैं सिर्फ एक पार्ट की। उसको हम जो एक्शन रिएक्शन प्रोसेस है उसको हम काउंट नहीं करते, उसको हम बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, एक बार वाइट वाइट बोर्ड यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, दो इफेक्ट और होते हैं आपके, एक होता है स्पिल ओवर। स्पिल का तो पता है ना क्या होता है आपको, फैलना, है ना। स्पिल ओवर, ओवर मतलब सारे में फैलना। तो क्या मतलब होता है इसका, स्पिल ओवर का, कि कोई एक एक्शन जिसका रिएक्शन आगे फैलता है। जैसे कि अगर आपने लॉकडाउन कर दिया, ये सिर्फ एक एक्शन था। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के लेवल पे लोगों की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया। अब इम्पैक्ट क्या आया उसका, लॉकडाउन होने से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकने से रिवेन्यू आना बंद हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गई, इसेंशियल थिंग्स की कमी होने लगी, लोग भूखे हैं, सामान नहीं पहुंच रहा, फूड नहीं मिल रहा सबको टाइम पे, है ना। तो ये क्या हुआ, एक छोटे से इम्पैक्ट ने पूरे देश के अंदर क्या कर दिया, चेंज ला दिया। इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट।